कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर दिशा अंधकारमय लगती है, जहां हर उम्मीद टूटती हुई प्रतीत होती है, परंतु सत्य यही है कि उस अंधेरे में ही रोशनी की किरण छिपी होती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बार समुद्री यात्रा पर निकला था। वो एक जहाज में सवार होकर कहीं दूर जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, पर अचानक एक भीषण तूफान आ गया। आसमान बिजली से गूंज उठा, समुद्र उग्र हो गया, लहरें इतनी ऊंची उठीं कि पूरा जहाज डूब गया। उस हादसे में सभी लोग लापता हो गए, परंतु यह व्यक्ति किसी तरह लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर तैरता रहा और अंततः वह एक निर्जन टापू पर बहकर पहुंच गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को तन्हा, थका और टूटा हुआ पाया। आसपास कोई नहीं था, न कोई आवाज, न कोई मदद, सिर्फ एक वीरान टापू, समुद्र से घिरा हुआ। मगर वह हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने आप को संभाला और आसपास की लकड़ियां इकट्ठी करके एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। यही उसकी नई दुनिया बन गई। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगा, कभी कभी शिकार करके अपना पेट भर लेता। जीवन कठिन था, पर उसने जीने का सहारा ढूंढ लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लगभग 10 से 15 दिन बीत गए। वह आदमी अब इस नई जिंदगी में थोड़ा अभ्यस्त हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब वह इस टापू पर जी सकता है। जीवन मुश्किल था, पर फिर भी उसने एक नई उम्मीद बना ली थी। एक दिन वह कुछ खाने की चीजें इकट्ठी करने के लिए टापू के दूसरे कोने पर गया, और जब वह लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पूरी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। शायद कहीं से बिजली गिरी थी या किसी कारण से आग लग गई थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत चीजें थीं, जो थोड़ा सा सहारा था, वो सब कुछ जलकर समाप्त हो चुका था। वह वहीं बैठ गया, आसमान की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ईश्वर से प्रश्न किया, हे भगवान, क्या यही बाकी था? क्या तू इतना निष्ठुर है कि मेरी आखिरी उम्मीद भी छीन ली? क्या मैंने तुझसे इतनी बड़ी भूल की थी? उसने उस रात कुछ नहीं खाया। आंसू बहते रहे। वह निराश, टूट चुका, बिल्कुल अकेला थक कर वहीं सो गया। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। उसे एक आवाज सुनाई दी, उठो, हम तुम्हें लेने आए हैं। वह चौंक गया। उसके सामने एक रेस्क्यू बोट खड़ी थी और उसमें कुछ लोग थे। वह हक्का बक्का होकर बोला, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उनमें से एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, कल रात जो धुआं आसमान की ओर उठ रहा था, हमने उसे देखा और उसी दिशा में अपनी नाव मोड़ दी। उसी धुएं ने हमें बताया कि यहाँ कोई है जिसे मदद चाहिए। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भर आईं। जिस झोपड़ी के जलने को वह अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहा था, वही जलती हुई झोपड़ी, वही धुआं उसकी जीवन रेखा बन गया। उसने अपने मन में कहा, हे ईश्वर, कल रात मैं तुझे कोस रहा था, तेरी आलोचना कर रहा था, पर आज मुझे समझ में आया कि तू ही तो था जो मेरी रक्षा की योजना बना रहा था। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है। हम में से अधिकतर लोग तब ईश्वर को दोष देते हैं जब जीवन में कुछ टूटता है, जब हमारी झोपड़ी जलती है, परंतु हम यह नहीं समझ पाते कि उसी झोपड़ी के जलने से ही कोई जहाज हमारी ओर आने वाला है। हम यह नहीं जानते कि हमारी सबसे बड़ी हानि शायद हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति की शुरुआत हो सकती है। जिंदगी में जब भी कुछ बुरा हो, जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए। क्या पता उसी बर्बादी की राख से ही एक नई कहानी जन्म लेने वाली हो। तो अगली बार जब आपकी झोपड़ी जले तो डरिए मत। शायद ऊपर वाला आपको बचाने के लिए आपका जहाज भेज रहा हो।